मैं डॉक्टर रामदेव लमोरिया एक होम्योपैथी कंसल्टेंट हूं और राजस्थान जोधपुर में अपनी प्रैक्टिस करता हूं। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि आदमी किस तरीके से खुश रह सकता है। यानी कि हमारे शरीर में जो सेरोटोनिन हार्मोन बनता है, जो इसको हम हैप्पी हार्मोन्स भी बोलते हैं, वो हम कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी आप अपने खुश रखने के क्या तरीके अपना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में टोटली मैं मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बारे में आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगा जिनकी वजह से आप अपने सेरोटोनिन को बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आप अपने ऊपर किस तरीके से प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, और आप अगर चाहते हैं तो आप अपने इस सेरोटोनिन हार्मोन को इजी वे के अंदर इंक्रीज कर सकते हैं। उसकी मात्रा को बढ़ाएंगे तो आपके अंदर एक खुशी का एहसास होगा कि आज के समय को देखते हुए बहुत बड़ी समस्या है कि आदमी खुश नहीं रह पाता है। अच्छा पैसा कमाता है, अच्छा शोहरत कमाता है, लेकिन उसके दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं खुशी की कमी नज़र आती है। यानी सेरोटोनिन हार्मोन का लेवल होता है बॉडी के अंदर, वो कम देखने को मिलता है। उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आप उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। ये कहीं कोई पैसों से लिंक नहीं करती है, कहीं आपकी पद से लिंक नहीं करता है, कहीं आपके वर्क से लिंक नहीं करता है। ये चीज़ होती है कि अंदर फीलिंग की, कि आप कैसा अंदर महसूस करते हैं। ये किसी को दिखता भी नहीं है। आप अंदर कैसा महसूस करते हैं वो आपका रिफ्लेक्ट जरूर होता है, लेकिन सबसे पहले आपको ही एहसास होता है। तो सबसे खास बात है, मैं 5 ऐसे टिप्स के बारे में बात करूंगा। सबसे पहली चीज़ है बिलीव इन योर सेल्फ। आप अपने आप पे अगर विश्वास करना सीख जाते हैं तो आप अपने आप ही अपने अंदर खुशी महसूस करने लग जाते हैं। आप किसी काम को करने जा रहे हैं, आपके अंदर उस काम को करने का विश्वास ही नहीं है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो आपको कैसे खुशी होगी। आप किसी भी हार्ड वर्क को करते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर विश्वास है, तो आपको आसानी से करेंगे। उसके अलग अलग तरीके जानेंगे, उसको करने के लिए रास्ते निकालेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस या विश्वास ही नहीं है तो आप वहीं हार मान लेते हैं, और वो आपके सबसे बड़े दुख का कारण होता है। अगर आप अपना आत्मविश्वास इंक्रीज रखते हैं, अच्छा रखते हैं, तो धीरे धीरे आपके अंदर एक खुशी का एहसास आने लग जाएगा। आप काम जैसे जैसे करेंगे, आपके काम के अंदर आपको सक्सेस मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी, तो आपको बहुत अच्छी खुशी होगी। आपको पैसों से खुशी नहीं होगी, आपके काम से अगर आपको सफलता मिलती है तो उस सफलता से आप ज़्यादा खुश होंगे। अब सेकंड बात करते हैं कि सेकंड ऐसा क्या पॉइंट है जिसकी वजह से आप खुश रह सकते हैं, आप अपने सेरोटोनिन हार्मोन को इंक्रीज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वो होता है बी पॉजिटिव। आज हमारे आमने सामने जहाँ पे भी हम वर्क करते हैं, जहाँ पे भी रहते हैं, बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव घटनाएं होती हैं, बहुत सारी ऐसी नेगेटिव घटनाएं होती हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें पॉजिटिव चीज़ों को कलेक्ट करके अपने दिमाग में रखना है, न कि क्योंकि नेगेटिव ज़्यादा जो होते हैं इंप्रेशन उसके जल्दी आते हैं। आपने देखा होगा कि वीडियोज़ के अंदर आप देखते हैं तो आप वहाँ जल्दी ठहरते हैं जहाँ पर नेगेटिव कोई चीज़ नज़र आती है। तो उसके अंदर आप अपने दिमाग के व्यूज़ को अगर पॉजिटिव बनाते हैं, हर चीज़ में अच्छा ही नज़र आती है, तो आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, सीखेंगे, धीरे धीरे सीखते जाएंगे। उससे आप क्या होगा, आपका जो खुशी का लेवल होता है, आपका हैप्पी हार्मोन्स होता है, वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा। आप हर समय खुश रहने लग जाएंगे, आपको अच्छा ही नज़र आएगी। अगर आप नेगेटिव हो जाते हैं तो हर आदमी में पूरी कमियां ही आपको दिखने लग जाती है। हर व्यक्ति के अंदर परफेक्शन नहीं होता, हर व्यक्ति के अंदर कमियां होती हैं, अच्छाइयाँ होती हैं, लेकिन आपको क्या उससे लेना है ये आपके दिमाग पे डिपेंड करता है। तो इसलिए आपका बी पॉजिटिव होना, आपका सही पॉजिटिव अगर होंगे तो आप बहुत अच्छा कुछ सीख के आप अच्छे हार्मोन्स को अपनी बॉडी के अंदर यानी सेरोटोनिन को बढ़ा पाएंगे। थर्ड चीज़ आती है कुछ न कुछ आप नया सीखें। देखिए, उम्र सीखने की कोई ऐसी उम्र नहीं होती कि किस उम्र में आपको क्या सीखना चाहिए। अब आप कहेंगे मैं तो 50 का हो गया, मैं कंप्यूटर क्यों सीखूं, मैं लैपटॉप चलाना क्यों सीखूं। अगर आप कुछ नया सीखेंगे तो आपके अंदर एक नई एनर्जी क्रिएट होगी, आपके अंदर एक पावर आएगी, तो उससे आपको खुशी मिलेगी। आप नया कुछ सीखेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और आप जिस काम को नहीं कर पा रहे थे उसको काम को आसानी से करने लग जाएंगे, तो आपको और खुशी होगी। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि खुशी आपको पैसों से नहीं मिलती है, शोहरत से नहीं मिलती है। आपकी इंटरनल जो फीलिंग्स होती है वो आप किस तरीके से लाना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो आप अगर कुछ नई चीज़ें सीखते रहेंगे तो आप बहुत अच्छा फील करेंगे, आप खुश महसूस करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। अब एक जो आपको 4th नंबर की बात करना चाहूँगा कि अपने मन की भी सुने। यानी अगर आप किसी को बताना चाहते हैं, किसी से सुनना चाहते हैं, लेकिन आप अपने अंदर झांक के नहीं देखते हैं कि मेरा मन क्या कह रहा है। आप एडल्ट हैं, मान लीजिए, आप एक अच्छी समझ रखते हैं, आपके अंदर इंटेलेक्चुअल है, आपके अंदर अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो आप अपने आप के मंदिर के अंदर जो मन आपका क्या कह रहा है,
अगर मन के अकॉर्डिंग करेंगे, किसी दूसरे के इंप्रेस होकर अगर काम को आप परफॉर्म करते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको दिक्कत जरूर आएगी, क्योंकि उसके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो आपका 100% दिमाग उसके साथ नहीं होगा। अगर आपका मन कहता है कि मुझे ये करना चाहिए तो आपका पूरा शरीर उसके वर्क के अंदर काम करेगा, आपका दिमाग उसके अंदर काम करेगा, तो आप अच्छी तरीके से उसमें कंसंट्रेट कर पाएंगे। तो उससे क्या होगा, आपको एक खुशी मिलेगी। अगर सही तरीके से अगर वर्क को परफॉर्म कर लेते हैं आप, मन की सुनने के बाद आपको अच्छी एक तरह से खुशी मिलने के साथ साथ, आपने देखा होगा कि एग्जाम्पल 3 इडियट का, कि आदमी बनना कुछ चाहता है पेरेंट्स के इंप्रेशन की वजह से कि मेरा बच्चा ये बनना चाहिए, मेरा बच्चा वो होना चाहिए, आप उनकी वजह से दूसरी लाइन पकड़ लेते हैं, लेकिन आप जिंदगी में खुश नहीं रहते हैं। पैसा कमा लेते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन खुश इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि आपने अपने मन की ही नहीं सुनी। अगर आप मन की सुनते हैं तो आप उसके अंदर जितनी आपकी कैपेबिलिटी होती है उसमें दे पाते हैं। तो ये चीज़ें होती है, खुश रखने के कुछ छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो अपने अंदर होते हैं, उनको आपको जानने की आवश्यकता होती है, उसको सही एग्जीक्यूट करने की आवश्यकता होती है, सही समय पे उनको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता होती है। हम उसका अप्लाई नहीं करेंगे तो वो आपकी जो प्रतिभा होती है, आपकी इंटेलेक्चुअल होती है, वो काम नहीं आती है, वो आपको परेशान करती है। अब बात करते हैं कि फ्रेंड्स, सबसे जो मेन पॉइंट है आज के समय का वो है स्ट्रेस, कि स्ट्रेस को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। कि हर आदमी अच्छा वर्क कर रहा है, अच्छे पैसे कमा रहा है, अच्छी सुख सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं स्ट्रेस है। हम पेशेंट से बात करते हैं, पेशेंट से कन्वर्सेशन करते हैं तो पूछते हैं सर मेरे को तो कोई स्ट्रेस नहीं है। जब बातें उनके साथ तह में जाती है, डीप में जाते हैं, तो कैसे साहब हाँ मेरा काम सुबह से लेकर शाम तक केवल मेंटली वर्क रहता है, क्योंकि वो फिजिकली वर्क कर ही नहीं पाते, उससे भी स्ट्रेस डेवलप होता है। आप दिमाग से रिलेटेड काम करेंगे तो आपकी बॉडी एडजस्ट होने लग जाएगी, आपका दिमाग एडजस्ट होने लग जाएगा। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल एक्टिविटी एक बैलेंस लेवल में करते हैं तो आपकी बॉडी और आपका मेंटल दोनों एक साथ में वर्क करेंगे, एक कोऑर्डिनेशन में वर्क करेंगे, तो वो आपकी स्ट्रेस को भी मैनेज करेंगे और आपको अच्छा एनर्जेटिक रखेंगे और खुश भी रखेंगे। तो यानी कि आज के समय की खास जरूरत है अपने स्ट्रेस को किस तरीके से मैनेज करते हैं। तो सभी इसलिए कहते हैं कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, अच्छी डाइट लेनी चाहिए, सही समय पर नींद का प्रॉपर इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये चीज़ें अगर सही तरीके से कर पाते हैं आप, तो अपने आप स्ट्रेस मैनेज हो चल जाता है। आपको मैं तो अच्छी डाइट लेता हूँ, मैं तो 7 घंटे सोता हूँ, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता, या फिजिकल एक्टिविटी करता हूँ साहब मैं तो मेंटली एक्टिविटी नहीं करता हूँ, तो भी आपका स्ट्रेस मैनेज नहीं होगा, क्योंकि फिजिकल ज़्यादा एक्टिविटी की वजह से भी आपके मेंटली स्ट्रेस डेवलप होने लग जाता है। जैसे मजदूर होता है तो वो कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी करता है, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता, तो वो सोच ही नहीं पाता, अपने इंटेलेक्चुअल को हाई लेवल में इस्तेमाल नहीं कर पाता है, वो वहीं का वहीं रह जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है आप अपने स्ट्रेस को किसी भी तरीके से मैनेज करें, चाहे आप मेडिटेशन करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉक करें, या साइकिलिंग करें, या रनिंग करें, कुछ भी करें, लेकिन आपको अपने फिजिकल और मेंटल को बैलेंस रखना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप दिमाग से स्वस्थ रहेंगे तो ही आप खुश रह पाएंगे। अगर दिमाग आपका स्वस्थ नहीं है तो आप खुश नहीं रह पाएंगे, आपके साथ सराउंडिंग सब कुछ चीज़ें हों आपको अच्छी नहीं लगेंगी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने जो टॉपिक आपके साथ शेयर किए हैं ये एक प्रैक्टिकली चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ के अंदर भी इन चीज़ों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इनको लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे से इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आपको कोई जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।